हाँ देखिए, मेंस का मेरिट परीक्षा के पिछले वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं और उसी से संबंधित और भी प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इन प्रश्नों को और इनको समझिए। देखिए, पिछली परीक्षा में जो मेंस का मेरिट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखिए और समझिए। ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 46 जो पिछली परीक्षा में आया है। नीचे दिए गए चित्रों में वर्गों की कुल संख्या है, मतलब कितनी है, हमें उनकी गिनती करना है। वर्गों की संख्या की गिनती करना है तो क्या होता है वर्ग? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो, वह है वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है? लंबाई भी उतनी रहती है और चौड़ाई भी उतनी ही रहती है, चाहे छोटी आकृति हो या बड़ी आकृति, लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। ये भी वर्ग है। और यदि हम इसके अंदर बना दें कोई ऐसा छोटा तो ये भी वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ये बराबर है। तो इस प्रकार से ये आकृति वर्ग कहलाएगी, ये वर्ग हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो इसमें आकृति दी गई हैं उनको हमें देखना कि इसमें कितने वर्ग हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़े हों। तो अब देखिए, इसमें छोटी आकृति देख लीजिए, गिनती कर लीजिए कि कितने हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो क्रमशः दिया गया है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ग बने हुए हैं जो हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। ये छोटी आकृति हैं, ये 9 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से और देखिए, अब यदि हम देखें कि ये बड़ी वाली आकृति जिसमें अंदर छोटे वर्ग बने हैं, ये भी एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे लंबाई कितनी है, 1 2 3, 3 खंड लंबाई है और इसी तरीके से ये 3 खंड ये इसकी चौड़ाई भी हो जाएगी। तो जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, इसलिए ए भी वर्ग होगा। तो 9 हमारे वो हो जाएंगे और एक ये हो जाएगा। तो अभी कितने हो गए हमारे पास टोटल? ये 10 हो जाएंगे। चलिए ठीक है, 10 हो गए, हम 10 लिख लेंगे कि हमारे टोटल अभी 10 हुए। अब देखिए और कौन सी आकृति बन रही है इसमें जिनमें लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो देखो इसमें ये 2 वर्ग को बना के इसमें तैयार हो रहा है। इसमें 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो ये भी एक वर्ग है। तो इसी प्रकार के इसमें कितने वर्ग और बनेंगे भाई इस आकृति के इतने ही बड़े। तो अब देखते हैं हम, एक इस तरफ बन गया तो एक ये इस तरफ भी बन रहा है, तो 2 हो गए। अब 2 हमारे इस कोने से भी बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको यदि हम ऐसा मिला दें, ऐसा ये पूरा, तो एक ये बन जाएगा 3 और एक ये हो जाएगा यहाँ से ये 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 और जोड़ देंगे। तो कितने वर्ग हो गए हमारे पास में? 14, जो कि हमारा ऑप्शन ए दिया गया है। ए में 14 है। तो इस प्रश्न 46 का ए उत्तर सही है। कुल वर्गों की संख्या हमारी 14 हुई। तो कौन सी आकृति? जिसमें वर्ग हो, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। तो इसी प्रकार से हमें और भी आगे देखना है वर्गों की संख्या। या आयत भी रहते हैं। आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो। तो लंबाई ये देखिए, ये लंबाई है और ये चौड़ाई हो जाती है। तो लंबाई से चौड़ाई कम रहती है, वह आकृति हमारी आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, यानी जिसमें लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो, तो वह हमारी आकृति आयत है। तो अब देखिए, इसमें आगे और प्रश्नों को देखते हैं हम। ये देखिए, ये पिछली परीक्षा में ये भी पूछा गया एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 46, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं? त्रिभुजों की भी गिनती करना है और वर्ग की भी गिनती करना है। अभी अगले प्रश्न में पिछले वाले प्रश्न में हमने वर्गों की गिनती की है, तो वर्ग तो हमें पता है और त्रिभुज भी हमने पहली वीडियो में देख लिए हैं। तो चलिए इनमें हम गिनती करते हैं कि कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इनमें वर्गों की गिनती कर लीजिए कि कितने वर्ग हैं। तो हम देखते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई समान हो। तो ये दिख रहे हैं हमें, एक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दूसरी आकृति, ये 2 वर्ग हो जाएंगे और ये 3 वर्ग हो गए, ठीक। अब आगे देखें और क्या है, 3 वर्ग के अलावा और कितने वर्ग हैं। तो देखिए, जब हमारी इस प्रकार से आकृति ऐसी ये बनी हुई है तो एक वर्ग ये बन रहा है और एक वर्ग ये बन रहा है, तो 2 वर्ग ये हो जाएंगे। तो कितने वर्ग हो गए कुल?
हमारे 5 वर्ग हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये 5 वर्ग किस किस में दिए हैं। तो ये 5 वर्ग ए वाले में और डी वाले में दिए गए हैं, और तो बाकी किसी में नहीं है। देखिए सी में और बी में इसमें 4 वर्ग दिए हैं, तो हमारे तो 5 वर्ग बन रहे हैं। तो हमारा या तो उत्तर ए सही होगा या उत्तर डी सही होगा, इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो चलिए अब हम त्रिभुज की गिनती और कर लेते हैं। हमारे वर्गों की गिनती तो आ गई, कितनी आ गई, ये 5 हो गए। अब त्रिभुज गिनते हैं, तो हमें त्रिभुज की सीधी सीधी गिनती करें यदि हम, तो हम वैसे भी कर लेंगे। पहले तो हम ये देखें कि एक वर्ग में कितने त्रिभुज बनते हैं। सबसे पहले ये हमारा वर्ग बना हुआ है, ठीक। इस वर्ग में गिनती करें पहले त्रिभुजों की। ये देखो कितने त्रिभुज हो गए, एक ये हो जाएगा और एक ये 2 त्रिभुज हो जाएंगे। अब यदि हम इसको ऐसा काट दें, ऐसा, तो एक हमारा इस तरफ का त्रिभुज हो जाएगा, एक इस तरफ का हो जाएगा। तो इस आकृति में हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे जो हमें दिख नहीं रहे थे, 4। अब उन 4 के अलावा हमें ये 4 त्रिभुज और दिख रहे हैं, ये 4। तो 4 हमारे वो बड़े वाले त्रिभुज और 4 ये छोटे वाले त्रिभुज हैं। तो ये 4 और 4 8। अब चलिए देखिए इनकी गिनती करते हैं कि हमारी इस आकृति में कितने हैं, 8 त्रिभुज। इस आकृति में कितने हैं, 8 त्रिभुज। इस आकृति में 8 त्रिभुज। तो 8 3 24, हमारे 24 त्रिभुज तो ये हो गए, ठीक है, जो कि हमारे बी में दिए हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि और कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। चलो देखें, ये देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, 24 वो ये भी बन गया। अब ये पूरा देखो, ये उल्टा, ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो 2 ये हो गए। अब 2 के अलावा ये देखो ऐसा, ये 3 और ये यहाँ मिलाया गया, ये 4 और हमारे पास बन रहे हैं। तो हमारे कितने हो गए, पहले ये 24 और 4 और यानी कितना, 28। तो कौन सा उत्तर, ए वाला ऑप्शन सही है। 28 त्रिभुज और 5 वर्ग इस आकृति में बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको अभ्यास करते रहना है अगले प्रश्नों का। और भी प्रश्न देखिए, अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। ये देखिए, ये आकृति दी गई है, इसमें हमें यह देखना है कि कितने इसमें, हाँ, इस आकृति में कितने आयत हैं, ये देखना है। तो अब देखिए इनमें आयतों की संख्या, मैंने बताया ना कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई कैसी हो, अलग अलग हो, यानी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, तो वो आकृति हमारी आयत कहलाती है, जिसमें लंबाई अधिक चौड़ाई कम हो। तो हम देखें इसमें कौन सी इसमें आयत बन रहे हैं। तो देखिए पहले तो हम यदि चाहें तो बाहर की गिनती कर लें, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और बीच वाला भी आयत है। तो कितने आयत बन गए हमारे पास, 5। हम गिनती कर लेंगे, लिख लेंगे कि ये हमारे 5, तो ये हमें दिख ही रहे हैं। और इसके बाद ये बड़ा वाला भी आयत ही है, ये आयत बना हुआ। इस प्रकार से ये छोटा इस तरफ से ये काटा गया है, ये भी एक आयत है, ये इस तरफ से बना है, ये भी एक आयत है। तो हमारे पास में 5 ये हो गए और 2 ये हो जाएंगे, तो कितने हो गए, ये 7 हो गए, ठीक। अब 7 के बाद देखिए और कौन से आयत हैं। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक में ये जो लाइन है यहाँ से मिलती है इस तरीके से, ये एक ये आयत बन रहा है। अब ये बन रहा है तो एक इस तरफ से ये भी बन रहा है, यहाँ मिला दें यदि हम इन 2 को, क्योंकि लंबाई यानी हम 2 वर्गों को या 2 आयतों को मिलाएं तो भी हमारा आयत ही बनेगा। तो इसमें देखिए ये 2 इस तरफ बन रहे हैं तो 2 इस तरफ भी बनेंगे, 4 और हो जाएंगे। इसमें आयत कितने हो जाएंगे, 4। तो 7 और 4 कितना, 11। तो इस आकृति में 11
आयत बन रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा, इसमें दिया गया है। तो बस हमें इस तरीके से आयतों की भी गिनती करना है। और भी देखिए इस आकृति को देखिए, इसमें है निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखिए इसमें भी हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने वर्ग बने हुए हैं। तो अब देखते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले तो एक बड़ी वाली आकृति जो हमें ये दी गई है, एक वर्ग तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई है। तो ये क्या होगा? ये वर्ग होगा, क्योंकि उतनी लंबाई उतनी चौड़ाई, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो ये बड़ी वाली आकृति नंबर 1, इसी को हम गिनती करेंगे कि ये नंबर 1 के बाद आगे गिनती करिए और कितने हैं वर्ग। तो अब गिनती कर लेते हैं। यहाँ से 4 इस तरफ से दिए गए हैं और 4 इस तरफ से दिए गए, तो 4 चौके 16, 16 और 1 हमने बड़े वाले को गिनती कर लिया, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास अभी 17 वर्ग हो गए। अब इसके बाद अब गिनती करिएगा, 17 के बाद और कितने वर्ग बने हुए हैं। तो यदि हम इसको इस तरीके से मध्य से ऐसा काट दें, ठीक है, तो ये हमारे 4 वर्ग और आ जाएंगे। 1 2 3 4, ये 4 वर्ग हो गए। तो 17 में इन 4 को और जोड़ लीजिए, ये हैं हमारे पूरे 4। इस तरीके से ये 4 वर्ग और हो गए। तो 4 17 और 4 कितना हो गया? ये 21। चलिए 21 हो गए हमारे पास में, लिख लेंगे हम कि ये हमारे टोटल 21 हैं। ये 21 हो गए। अब और कौन से वर्ग बनते हैं? अब देखते हैं हम, यदि हम इन 3 को मिलाएं और 3 लंबाई मिलाएं, 3 चौड़ाई और 3 लंबाई, ये करिएगा इस तरीके से। ये हमारे एक वर्ग ये हो जाएगा। और अब हम इस तरफ मिला लिया हमने, और 3 हम ऐसा मिला दें इस तरफ, तो 2 हो गए। अब उसी तरीके से हम यदि इनको इस तरफ भी ऐसा मिला देते हैं तो 3, और इसको पूरा कवर कर देते हैं यहाँ से ऐसा, ये तो हमारे ये 4 वर्ग ये हो जाएंगे। तो हम 21 में 4 और जोड़ देंगे, 21 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? ये 25। चलिए ये हमारे 25 वर्ग बन चुके हैं। कितना हो गया? 25। लिख लीजिए, ये 25 हो गए। ठीक, अब देखते हैं हम, अब कौन से त्रिभुज हैं हमारे, वो कौन से हमारे वर्ग हैं। तो देखिए अब हम अंदर वाले वर्गों की गिनती करते हैं, जिसमें ये दिए गए हैं 2 2 2 2 की हमें गिनती करना है। हमारे 25 हो गए हैं। देखिए 25। अब अंदर चलिए, इसमें ये 2 और ये 2, ठीक, कितना हुआ? ये एक वर्ग ये हो जाएगा, और एक वर्ग ये अंदर वाले में एक ये हो जाएगा, और उसी तरीके से एक वर्ग ये हो जाएगा। कितने वर्ग हो गए? ये 3 वर्ग हो गए। ये 3 वर्ग हो गए। अब हमने इसकी गिनती कर ली है, इसकी, इस वाले की। देखिए मैं बता दूं आपको, इस तरीके से देखिए, इसको करते हैं। ये हमारी इसकी गिनती हो चुकी है। तो हमारे कितने हो गए? 3। हम इसमें 3 और प्लस कर लें। अब चलिए अंदर ही में इसको मिलाइए, इसको मिलाइए इधर, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हो रहा यहाँ तक ये तो हमारा एक वर्ग ये हो जाएगा। और हम यदि इसको इधर मिला लेते हैं ऐसा, ये एक वर्ग ये हो जाएगा। तो हमारे 2 वर्ग और आ गए इसमें। कितने? 2। तो कितना हो गया? 25 और 3 28 और 2 30। तो इस आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं? ये 30 वर्ग बन रहे हैं। अब देखिए फिर से समझ लीजिए अंदर वाले वर्गों को, जो 3 और 2 5 हैं। फिर से समझ लीजिए इनको, मैं बता रहा हूँ इसी में। देखो ये मैंने वर्गों को तय किया है अंदर वाले। यहाँ देखो ये एक वर्ग बना। उसी प्रकार से एक वर्ग
ये बन जाएगा 2, और यहाँ देख लो अब ये हमारा 3, और ये इस तरफ ये 4, और एक ये बीच वाला ऐसा, ये कितने हो गए, ये 5। तो हमारे 25 और 5 कितने हो जाएंगे टोटल 30। तो हमारा इसका ऑप्शन, चंगन वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही, कि इस आकृति में वर्गों की संख्या 30 है। अब चलिए इनको हम देखते हैं आगे, इसी प्रकार के और भी जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। देखिए इस आकृति में दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में आयतों की संख्या कितनी है। अब हमें आयत ज्ञात करना है। आयत तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई चौड़ाई हो, लेकिन लंबाई जो है ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, यानी लंबाई अधिक चौड़ाई कम। तो इसमें सभी आयत ही बने हुए हैं। यदि हम इनमें दो आकृतियों को मिलाएं तो भी क्या बनेगा, आयत ही बनेगा एक। तो हमें इनमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं कितने आयत बने हुए हैं इसमें। देखिए तो अब हमें इसमें यदि हम सीधे गिनती करें, एक तो ये पहले ही बड़ा वाला आयत बना हुआ है, ये बड़ा वाला आयत ही हो जाएगा। इसके बाद छोटे आयतों की गिनती कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला हो गया। तो कितने आयत हो जाएंगे, 10 आयत तो ये हो गए। अब बाकी के और गिनती करते हैं। देखिए इनमें हम लिख लेंगे इनको, ये 10। आगे देखते हैं। अब इनमें जो है जिस तरीके से लाइन खींची गई हैं, ये हमारी आकृति में ऐसा खींच लीजिए, ये है। अब हम यदि यहाँ खींच देते हैं तो अब देखिए इससे कितने आयत बन जाएंगे, 2 आयत। ये 2 आयत बन गए, एक ये और एक ये 2। अब 2 के अलावा हम देखें यदि, तो हमारा ये भी हमने काट दिया। अब कितने आयत हो जाएंगे हमारे, 1 2 3 तो ये हो गए, और एक अभी हमने इसको ऐसा बनाया था, ये 4। और अब इसके बावजूद और कौन सा आयत बन रहा है, देखिए इसको हम इसको भी मिलाएंगे ऐसा, ये भी एक आयत है। तो इस प्रकार से ऐसे में 5 बन रहे हैं। और यदि हम इसी तरीके से इनको किस तरीके से मिलाएं, ऐसा मिला दें यदि इनको ऐसा, तो 2 इस तरफ के ये और एक बड़ा वाला ये 2 हो जाएंगे। और यदि हम इसको मिला देते हैं तो हमारे क्लियर 3 और 2 ये हो जाते हैं, ये और एक ये 3 2 5। तो 5 वैसे में हो जाएंगे, 5 माने आड़े में और 5 हमारे तिरछे में होंगे। तो ये 5 हमारे ये होंगे, 5 ये होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये 10 हो जाएंगे। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, ये 20। हमारे इसमें कितने आयत बन रहे हैं, अभी 20 बन रहे हैं। अब हम देखते हैं इनको, हम लिख लेंगे। ये अभी तो हमारे ये 20 हुए। ऑप्शन बी में दिख रहा है कि इसमें 20 आयत है। देखिए तो हमारे टोटल कितने हो गए, अभी 20। अब हम देखते हैं आगे, 2 आकृति को मिलाने पर भी हमारे क्या बनेंगे, इसमें आयत बनेंगे। तो अब देखिए हम इसको मिला देते हैं ऐसा, एक आयत ए बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको यहाँ से ऐसा मिलाएं तो एक आयत हमारा ये हो जाएगा। तो 2 इस तरफ से बन जाएंगे। तो हमारे 2 कौन से होंगे, 2 हमारे इस तरफ से भी होने चाहिए। कौन से, ये भी हमारे एक इस तरफ हो जाएगा और एक ये इस तरफ हो जाएगा। तो 4 ये हो गए, ठीक है ना। तो ये 4 हम और लिख लेंगे इसमें, तो कितने हो जाएंगे हमारे, अभी ये 24। चलिए 24 हो गए। 24 को हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास ये 24 हो गए। अब देखिए अभी तो हमने ये लंबाई के लिए थे, अब थोड़ी चौड़ाई वाले 2 लें। ये देखो ये भी एक आयत होगा, इसी तरीके से ये भी एक आयत होगा। तो एक में कितने आयत बन रहे हैं, अभी ये 2 बन रहे हैं। तो 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, 2 इसके हो जाएंगे, तो 6 ये आ जाएंगे। तो 24 और 6 कितना हो गया, ये 30 आयत हो गए। तो हमारी इस आकृति में टोटल 30 आयत बन रहे हैं, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारे इस प्रश्न का उत्तर ई वाला होगा, इनमें से
कोई नहीं। आयतों की संख्या 30 हो रही है, जबकि इसमें दिया है कि 16, 20, 22, 24 नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से हमें सही सही आयतों की गिनती करना है, क्योंकि जिनमें दिया रहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना है कि हो सकता है इनमें से ना हो वो उत्तर जो हम चाह रहे हैं, तो हमें इनकी गिनती सही से करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अब। हाँ देखिए, तो हमने गिनती की, फिर से देखिए, एक त्रिभुज बना, 1 2 ये 3 और एक रेखा ये हो जाएगी 4, सीधी रेखा 4, एक ये 5, इसके बाद देखिए ये 6, ये 7 और एक ये 8। तो हमारी सीधी रेखा कितनी हो रही हैं? 8, जो कि हमारा इसमें सी नंबर का उत्तर सही हो जाएगा। हमें मात्र इनकी सीधी सीधी रेखाओं की गिनती करना है। तो ये देखिए, अपन ने देख लिया कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, रेखाएं, इनसे संबंधित हमने सभी प्रश्न देखे हैं। और भी अभ्यास के लिए ये जो प्रश्न हैं मैंने PDF बना करके डाल दिए हैं, उन्हें आप लगाइए और इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। तो देख लेना, इसी में PDF बना के नीचे लिंक में डले हुए हैं जाएंगे।